अब आप देखो ये एक से दूसरी वैल्यू कितनी कितनी कम ज़्यादा है, कितनी कम ज़्यादा है। तो आप सोचते रहो, इतनी देर में आचार्य खुद एक उत्तर बताते हैं कि एक एक राशि अर्धच्छेद वाली वो कितनी कम ज़्यादा है। 214 नंबर की गाथा है। तेवी विशेषेण हिया पल्ला संख्येज भाग में तेणा तम हाते राशि ओ असंख्य लोगेण गुणेद कमा। तेवी विशेषेण हिया, वे जो अर्धच्छेद निकल के आए हैं वे एक एक दूसरे से विशेष विशेष अधिक हैं। जब अधिक का प्रयोग किया जाता है मतलब वे गुणित नहीं है। जितने पहली राशि के अर्धच्छेद हैं उससे दूसरी राशि के अर्धच्छेद विशेष अधिक हैं, थोड़े ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? पल्ल असंख्येज भाग में तेना, पल्ल के असंख्यातवे भाग मात्र से वे अधिक हैं। यानी पहली राशि के जितने अर्धच्छेद हैं उससे दूसरी राशि के अर्धच्छेद पल्ल के असंख्यातवे भाग अधिक हैं। उससे तीसरी राशि के अर्धच्छेद पल्ल के असंख्यात भाग से अधिक हैं। उससे चौथी के, उससे पांचवी के, उससे छठी के कितने हैं? पल्ल के असंख्यात भाग से अधिक हैं। ऐसे ये 6 राशियों के अर्धच्छेद उत्तरोत्तर पल्ल के असंख्यात भाग से अधिक हैं। समझ में आई कितनी बात? अरे हाँ तो बोलो। हाँ नहीं बोल रहा, ठंड लग रही है आप लोगों को आज? मास्क लगा रखा है, अच्छा इसलिए नहीं आ रही आवाज। अब ये तो हो गया। अब ये देखो, यदि आपको नहीं समझ में आया हो पीछे जा करके देखो कि जो आपकी वैल्यूज है आप कर क्या रहे हो? आवली के असंख्यात भाग की पावर्स बढ़ा रहे हो, यानी उतना उतना वो और छोटा होता जा रहा है माइनस करने वाला। तो कितना कम हुआ है? पल्ले का असंख्यात भाग। तो माइनस करने में आपने इतना कम किया यानी वो राशि उतनी ज्यादा हो गई। पहले 1000 माइनस किया था, फिर उसके बाद में जो माइनस किया आपने 900 माइनस किया, तो कितना डिफरेंस पड़ेगा? 100 का। 1,00,000 में से 1000 माइनस करो, कितना आएगा? 99,000, 99,000। और 1,00,000 में से अपन ने पहले की तुलना में 100 कम माइनस किया यानी 900 माइनस किया, तो क्या आएगा? 99,100 बराबर। तो कितना अधिक पड़ा? 100। कैसे अधिक पड़ा? जो माइनस किया था उसमें जो डिफरेंस है वही आपकी वैल्यू ज्यादा है। 1000 की अपेक्षा आपने घटाया कितना? 900। तो डिफरेंस कितने का है? 100 का। तो वही 100 क्या है आपके पास? अगली ज्यादा बड़ी वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पर क्या किया है? पल्ले बटा असंख्यात किया था, और दूसरी बार में हमने क्या किया? पल्ले बटा असंख्यात गुणा असंख्यात। तो कितना ज्यादा हो गया वो? असंख्यात भाग। इसलिए जो एक अर्धच्छेद राशि से दूसरी अर्धच्छेद राशि है वो कितनी ज्यादा है? पल्ल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। समझ में आया क्या? ललिता जी आप क्या कर रही हैं? आप ताली बजा रही हैं कि ठंड के लिए कर रही हैं? मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, मुझे लगा कि इतनी ज्यादा ताली बजाने वाली कौन सी बात थी, इसलिए समझ में आया क्या? चलो, अब ये तो हुई पल्ले के असंख्यात भाग की बात। इससे फर्क क्या पड़ रहा है? ये है अमेजिंग बात जानने वाली है। तम्हाते राशियों, फर्क पड़ रहा है थोड़ा सा, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? तम्हाते राशियों, इसलिए वे राशियां चूंकि उनके अर्धच्छेद पल्ले के असंख्यात भाग अधिक हैं, वे राशि असंख्य लोगेण गुणित कमा, असंख्यात लोग के गुणाकार क्रम से है। यानी जितनी वैल्यू बादल की है, पर्याप्त बादल तेजस का एक की है, उससे असंख्यात लोग गुणा कौन है? कौन है वे? पृथ्वी का एक नहीं, अप्रतिष्ठित ना, उसके बाद में पहले इनकी नंबर है अप्रतिष्ठित, उसके बाद में सप्रतिष्ठित, उसके बाद में पृथ्वी का एक, उसके बाद में जलवायु का एक। ये राशियां उत्तरोत्तर असंख्यात लोक गुणी हैं, जबकि अर्धच्छेद कितने? जरा से उनके अधिक है, बहुत ज्यादा अधिक नहीं है। अब ये कैसे हो गया? यही है अमेजिंग। थोड़े से अर्धच्छेद अधिक, वो वैल्यू किस में जा रही है? असंख्यात लोग गुणकार में जा रही है। कैसे जा रही है वो अपन देखते हैं। अब बोलो प्रश्न क्या आप लोगों के?
अगर छोड़ देते तो इनका प्रश्न है, यदि साधारण को छोड़ दो तो वनस्पति का एक जीव तो कम है, तो वही तो कल दिखाया था ना, सप्रतिष्ठित भी असंख्यात, अप्रतिष्ठित भी असंख्यात, वो असंख्यात लोक रूप ही है, क्योंकि जो अनंत जीवों की संख्या है वो केवल 2 ही जगह आती है, ओनली 2 प्लेसेस। एक तो है आपके निगोदिया जीव जहाँ जहाँ आते हैं, जहाँ जहाँ सम्मिलित हो जाएंगे अनंत हो जाएगा, और एक सिद्ध भगवान, क्योंकि उनका संचय होता जा रहा है, वे इकट्ठे होते जा रहे हैं, उनमें राशि हर 6 महीने में 608 की जुड़ती जा रही है, तो अनंत काल में अनंत होती जा रही है, वो वहां से निकलते नहीं हैं, चूंकि वहीं पर अनंत काल रूप रहते हैं, इसलिए सिद्ध अनंत और निगोदी अनंत, और बाकी जो कोई हैं वे असंख्यात असंख्यात या संख्यात की संख्या में। ठीक है, हाँ। ये सागर के अर्धच्छेद बोल रहे हो तो वो सागर से भी कम होगा ना? हाँ, आप बोल रहे हो तो फिर उसको अगर गुणा करेंगे तो आंसर तो सागर आएगा ना? सागर को आधा करेंगे, अर्धच्छेद लेंगे, हाँ, तो सागर के अर्धच्छेद को सॉल्व करेंगे तो सागर आएगा। हाँ, तो ये कम हो जाएगा ना, सागर को ही अर्धच्छेद बोलेंगे कि सागर के अर्धच्छेद को आप वो संख्या बोलेंगे? सागर प्रमाण, सागर के अर्धच्छेद नहीं, सागर प्रमाण, एक सागर, वो अर्धच्छेद बोल दिया होगा शायद गलती से, एक सागर जो है ना उसके अर्धच्छेद लेने हैं, सॉरी, एक सागर की जो वैल्यू है उसके अर्धच्छेद लेने हैं, मानेंगे ना, एक सागर में ये कम करेंगे, वो जो राशि वो जो आएगी वो लेनी वो है, तेजस बराबर। सागर के अर्धच्छेद नहीं लेने, सागर रूप संख्या को ही लेना है, मैंने अभी कुछ देर पहले गलती से वो कह दिया था, सागर के अर्धच्छेद, सागर के अर्धच्छेद नहीं, सागर जो संख्या है 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले के समयों के बराबर, उस संख्या में से ये संख्या घटानी है, ठीक है, करेक्ट कर लेना। अर्धच्छेद से कैसे राशि निकालेंगे? मतलब एक नॉर्मल राशि नहीं निकाली, अर्धच्छेद से क्यों निकाल रहे हो? अर्धच्छेद से, क्योंकि बहुत सिंपल है अर्धच्छेद से निकालना। अपने इससे पहले राशि निकाल ली ना? राशि नहीं निकाली, इसके अपन ने ये बताया था ये एक भाग है, ये कहा था तेजस का एक जीव आउट राशि वारम, 3.5 बार लोक का शलाकत निष्ठापन करके हमने तेजस का एक निकाले थे, और फिर सारी जीवों को निकाला था कुछ कुछ अधिक करके, ठीक है, वो किया था पहले। फिर जब बादर सूक्ष्म की बात आई थी, क्या कहा था, एक असंख्यात का भाग लगाओ, एक भाग है बादर और बहु भाग है सूक्ष्म, तो अपने को एक रफली एस्टिमेट आ गया था कि हाँ ये एक भाग है बहु भाग है। अब वो स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि कितने हैं वे असंख्यात, वे इस राशि में जितने नंबर हैं उतनी बार 2 का आपस में गुणा करो, जो वैल्यू आएगी उतने आएंगे एग्जैक्टली, और उसके बाद भी वो एक जैसे थोड़े थोड़े अधिक नहीं है, वे एक दूसरे से असंख्यात गुणे हैं। ये बात की क्लैरिटी वहां नहीं आई थी, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु उनके एक क्रम थे, और उसमें सब में असंख्यात लोग का भाग लगाया था, तो लग क्या रहा था कि वे एक दूसरे से कुछ कुछ अधिक हैं, परंतु यहाँ आप आकर के देखोगे तो आपको ये स्पष्ट होगा कि वे एक दूसरे से असंख्यात गुणे हैं, वो बात वहां स्पष्ट नहीं हो रही थी। जो भी जैसे सागर माइनस पल्ले ही आएगा, इसको पूरे दिन बादल लगा, हाँ, तो ये इसका आएगी बादल, तो संख्या आएगी। अभी हमने अर्धच्छेद बताया, नहीं नहीं ये आंसर नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी संख्या है, सागर जो है अपने आप में वो तो बहुत जरा सा है, सागर तो क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, सागर के बराबर अर्धच्छेद यानी 2 टू द पावर सागर, 2 टू द पावर सागर लगाओ, 2 टू द पावर सागर कैसे लगेगा, सागर तो टाइम होता है, यही तो मजा है, सागर पावर जो है वो टाइम की नहीं है, वो नंबर की है, 2 की पावर 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, समय नहीं निकल के आएगा, संख्या निकल के आएगी। कभी समय मिलेगा तो करेंगे, इस बार कर नहीं पाए अपन। पल्ले गुणा पल्ले क्या होता है, पल्ले गुणा पल्ले की पावर 2 होती है, तो वो कितना टाइम निकलता है, इतना अमेजिंग है। आपसे किया था ना एक बार, 10 वर्ष गुणा 10 वर्ष, 1 सेकंड गुणा 1 सेकंड, अभी तक कोई करके नहीं लाया है। वो आदित्य भैया तो गायब ही हो गए अपने, कहाँ हैं दोनों ही आदित्य, गायब है, कहाँ है आदित्य, निकल रहा है एक, बाकी गायब है। तो ये जो राशि निकल के आएगी सागर और उसमें कुछ कुछ कम करते हुए, इसका नाम है अर्धच्छेद। अब हम निकालते हैं इसको, इसमें जो उन्होंने निष्कर्ष दिया है ना,
तम्हाते राशियों, इसलिए वे जो राशियां हैं वे असंख्यात लोक के गुणित क्रम से हैं। अब इसको इस प्रकार समझना है। वे प्रत्येक जीव राशि के छेद पल्ल के असंख्यात भाग से अधिक हैं। इतना तो समझ में आया आपको? एक एक छेद की संख्या पल्ल के असंख्यात भाग से अधिक है। समझ में आया ना इतना? हाँ तो बोलो मैं हाँ। अब इसलिए जो निष्कर्ष निकल रहा है, उत्तरोत्तर जीवों का प्रमाण असंख्यात लोक गुणा है। कैसे? तो किसी राशि के छेद है मान लीजिए 5, है ना? तो 5 हैं तो वैल्यू क्या आती है 2 to the power 5 इक्वल टू 32, यानी 32 आ गए। यदि हमने आपको किसी के छेद बताए हैं तो आप संख्या निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हैं। कैसे? उतनी बार 2 को रख के गुणा करना है तो वो निकल गया 32। अब यदि एक किसी राशि के अर्धछेद पूर्व राशि के अर्धछेद से n नंबर अधिक हैं तो क्या होगा? जैसे अपन ने मान लिया कि यहाँ पर 3 अधिक हैं, यानी 5 के बजाय कितने अर्धछेद हैं? 8 अर्धछेद हैं। तो क्या होगी राशि? 2 to the power 8, है ना? तो आ जाएगा 256। तो पहली राशि से दूसरी राशि के छेद जितने अधिक हों उतनी बार 2 की घात लगाओ, उतना वो राशि अधिक होती है। नहीं आया समझ में? 2 की किसी राशि के छेद थे 5 तो वैल्यू आई 32, और किसी राशि के छेद उससे 3 अधिक है यानी 8 है, तो वो 32 से कितने टाइम्स है? 32 से कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। अतुल भैया फंस गए आप। एक राशि के अर्धछेद 5 है और उससे किसी दूसरी राशि के अर्धछेद 3 अधिक हैं, तो सेकंड वैल्यू जो आएगी वो कितने टाइम्स अधिक आएगी? 3 टाइम्स अधिक आएगी कि कुछ और आएगा? 3 टाइम ज्यादा करोगे बस तो 8 से 32 दिया कितने होते हैं? 96 ही ला पाओगे, जबकि आने वाला क्या है? 256। जितने अर्धछेद अधिक हैं उतनी बार 2 को रख के गुणा करो, उतने गुना, उतने टाइम्स वो वैल्यू है। यानी 3 अर्धछेद ज्यादा हैं तो क्या करेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार? 3 बार। कितना आया? 8। तो 32 से 2 to the power 8 टाइम्स ज्यादा है। कोई सुनेगा तो बोलेगा पता नहीं गणित पढ़ाने लगता है बच्चों वाला गणित है। ठीक है, समझ में आ गया बाबू भैया? समझ में आया? यदि किसी राशि के अर्धछेद दिए हैं और दूसरी राशि के अर्धछेद दिए हैं और दोनों में डिफरेंस है, उसको निकाल करके अपन वैल्यू निकालनी हो तो कह सकते हैं पहली राशि से दूसरी राशि जितने अर्धछेद ज़्यादा हैं उतनी बार 2 की घात रख करके 2 रख करके गुणा करो, उतने गुना ज़्यादा है। वो एग्जाम्पल यहाँ दिया है। तो इसका मतलब निकल के आया कि जितने छेद अधिक हैं उतनी बार 2 का गुणा करके जो राशि आए उतनी गुणी लब्ध राशि होती है, रिजल्टेंट वैल्यू होती है। समझ में आ गया अर्धछेद का मीनिंग? अभी मैंने कहा था ना आपसे, एक राशि का अर्धछेद 5 तो आई वैल्यू 32, उसी की किसी दूसरी राशि का अर्धछेद 6, एक अर्धछेद बढ़ाया तो कितनी राशि बढ़ गई? दुगुनी, 32 64। अब यदि 2 अर्धछेद बढ़ गए, 5 की बजाय आपने अर्धछेद कर दिए 7, तो कितनी राशि बढ़ गई? 4 गुनी, क्योंकि 32 गुणा 2 गुणा 2 कितने आएगा? 128। तो 32 से 4 गुना हो गया। एक और अर्धछेद बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा? 8 गुना। एक और अर्धछेद बढ़ाओ 16 गुना। एक और अर्धछेद बढ़ाओ 32 गुना। एक और अर्धछेद बढ़ाओ 64 गुना। एक और अर्धछेद बढ़ाओ 128 गुना, 256 गुना, 512 गुना, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384। ऐसे आप करते जाना, ठीक है? अरे आपको याद है 163 कोड़ी योजन महा, वही तो है ये 16384। सब पढ़ते हो आप, सब याद है आपको। वही चीज आती है 2 की पावर में निकल करके। 1163 करोड़ 84 लाख योजन का कौन? नंदीश्वर द्वीप। बोलो नंदीश्वर द्वीप में से जिनालयों की आने वाली अष्टानिका गई है
और आने वाली है, चलती रहती है। चलो अब अपन चलते हैं, ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, यानी एक एक अर्धच्छेद बढ़ने पर कितना कितना ज्यादा बढ़ता जाता है। अब आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अब अपन निकालते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। बादर अग्निकाय की अर्धच्छेद दिए उन्होंने 2 की घात सागर माइनस पल्ले बटा असंख्या। जितने अर्धच्छेद थे उसी को अपन ने 2 की घात में रख दिया, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, बादर अग्निकायिक जीव। क्या ये वही राशि है जो अपन ने शलाका तय निष्ठापन करके निकाली थी? क्या यह वही राशि है जो कल शलाका तय निष्ठापन करके निकाली थी? हाँ कि ना? हाँ कि ना? बोलो भैया, बहनों, भाइयों। जो राशि आपके सामने दिख रही है, क्या यही राशि कल शलाका तय निष्ठापन करके निकाली थी? हाँ कि ना? मुझे लग रहा है आप लोग एकत्व में फंस गए हो अब, कि भाई अपने को आंख बंद करके एक ही लगाना है। ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ कि ना? कई लोग 1 में है, कोई 2 में है। नहीं, यह वह राशि नहीं है, यह वह राशि नहीं है। 2 क्यों? क्योंकि ये बादर अग्निकायिक हैं। कल हमने क्या निकाला था 63 शलाका तय निष्ठापन करके? सारे के सारे अग्निकायिक निकाले थे, सारे यानी सूक्ष्म भी और बादर भी। और ये कौन से हैं? अकेले बादर है। बादर तो जरा से हैं, सूक्ष्म बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। इसलिए ये उसका एक हिस्सा अकेला है, छोटा सा हिस्सा। ठीक है, इसलिए उसके अर्धच्छेद इतने, बस सागर माइनस इतने करके आ जाते हैं। समझ में आई बात? चलो, तो आपके पास वैल्यू निकल के आई बादर अग्निकायिक जीवों की। अब अपने को निकालना है कि अप्रतिष्ठित प्रत्येक की राशि कितनी है। तो उसके लिए भी उन्होंने अर्धच्छेद दिए हैं, सागर माइनस पल्ले के असंख्यात भाग का वर्ग। तो पल्ले बटा गुणा पल्ले बटे असंख्यात गुणा असंख्यात, तो वो आ गया। तो आपके सामने अर्धच्छेद बढ़ गए, पहली राशि के अर्धच्छेद से दूसरी राशि के अर्धच्छेद बड़े हुए दिख रहे हैं ना, तो वो संख्या बढ़ गई। नाउ अपने पास काम क्या है, करना क्या है, अपने को कंपैरिजन करना है, पहली से दूसरी कितनी बड़ी है। तो यदि अर्धच्छेदों का डिफरेंस आपको पता है, तो क्या आप गुणाकार चीज निकाल सकते हो? एक राशि के अर्धच्छेद 5, एक राशि के अर्धच्छेद 6, तो क्या आप दोनों में कितना डिफरेंस है ये निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जितने अर्धच्छेद हैं ज्यादा, 6 माइनस 5, एक अर्धच्छेद ज्यादा है, 2 टू द पावर उतना लिख दो, तो उतने आपको गुणाकार निकल के आ जाएगा। समझ में ही बात? बढ़िया। तो यहाँ पर वही करना है, प्रथम राशि के छेद से द्वितीय राशि के जो छेद हैं, छेद यानी अर्धच्छेद, जो अर्धच्छेद हैं वे पल्ले के असंख्यात भाग से अधिक है। इतना तो स्पष्ट है, मूल गाथा में कहा है, अनेक बार सुन चुके अभी अपन। अब क्या करना है अपने को, पहली राशि से दूसरी राशि कितनी अधिक है? सो सिंपली 2 टू द पावर पल्ले का असंख्यात भाग जो होता है उतनी गुणा पहली से दूसरी राशि है। ठीक है, जितने अर्धच्छेद ज्यादा हैं उतनी बार 2 रख करके आपस में मल्टीप्लाई करो, तो जो आएगा उतना गुणकार है। जैसे 32 के अर्धच्छेद 5, 256 के अर्धच्छेद 8, तो कितने अर्धच्छेद ज्यादा थे? 3, तो 3 बार 2 को रख के गुणा किया, आया 8। 8 गुणा है पहली से दूसरी वैल्यू। बस यहाँ पर भी वही करना है, पहली राशि से दूसरी राशि 2 की घात पल्ले का असंख्यात्वा भाग है। बस इतनी सी ज्यादा है। वायु अग्नि कायिक से अप्रतिष्ठित बस इतने ही ज्यादा है। पता है क्या वैल्यू है आपको? 2 की घात पल्ले का असंख्यात्वा भाग, मतलब एक लोक से कम आएगा, एक लोक से बढ़कर के आएगा, पल्ले आएगा, सूच्यंगुल आएगा, घनांगुल आएगा, जगत श्रेणी आएगी। क्या आएगा? क्या आएगा? पल्ले बटा संख्या जिसके अर्धच्छेद हैं, एक लोक नहीं, 2 लोक नहीं,
3 लोक नहीं, असंख्यात लोक। अब आपको समझ में आएगा कि अर्धच्छेद क्या जादू चीज है। लोक यानी घन लोक, सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, असंख्यात घनांगुल जिसमें पाए जाते हैं वो चीज का नाम है लोक, पूरा घन राजू प्रमाण। हाँ, उतने प्रदेश होते हैं उसमें। और पल्ल के असंख्यात भाग अर्धच्छेद, वो तो जरा सी वैल्यू है, ये एक उंगली है ना, ये इसमें भी पल्ले असंख्यात हो जाते हैं। उतनी इस वैल्यू में अकेले अर्धच्छेद हैं, तथापि उतनी बार 2 को रख के गुणा करो, लोक आता है। गुणा लोक, गुणा लोक, गुणा लोक, ऐसे कई लोग आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? हाउ, कैसे आ जाते हैं? क्योंकि एक लोक के जो अर्धच्छेद है ना, वो बहुत छोटे से कम है। लोक के अर्धच्छेद राशि को यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, कहाँ गया, आगे दिया है। लोक के अर्धच्छेद राशि, पल्ल के अर्धच्छेद गुणा पल्ल के अर्धच्छेद गुणा पल्ल के अर्धच्छेद, कहाँ गया, ये रहा। लोक के छेद यानी पल्ल के अर्धच्छेद गुणा छेद गुणा छेद गुणा असंख्यात, यानी बहुत कम राशि है। इतनी बार ही 2 को रख करके गुणा करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, लोक आ जाएगा। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पल्ल का असंख्यात भाग ले रहे हैं, तो वह जो राशि है वह राशि से असंख्यात लोक निकल के आता है। अभी आपको ग्रास भी करना है अभी, क्योंकि आपको वर्ग धारा नहीं पता है। वर्ग धारा पड़ी होती तो ये बहुत और जल्दी से आता। लेकिन इतना आपको ध्यान रखने वाली बात है कि 2 की पावर पल्ल यदि करेंगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू पे पहुंचोगे, असंख्यात लोक आएगा। 2 की पावर पल्ले का असंख्यात भाग करोगे तो भी असंख्यात लोक आएगा। 2 की पावर पल्ले के अर्धच्छेद गुणा पल्ले के छेद गुणा छेद और थोड़ी और संख्या करके करेंगे तो लोक आ जाता है। बेसिकली इतना समझ लो कि पल्ले लोक के अर्धच्छेद हैं 10, मान लीजिए चला उदाहरण में 10, और ये जो पल्ले का संख्या तो भाग रूप वैल्यू आ रही है ये है 100, तो 2 to the power 10 से ही लोक आ जाता है, तो 2 to the power 100 से तो लोक से बढ़ के वैल्यूज आएगी। इसलिए ये जो संख्याएं हैं आपस में ये एक दूसरे से असंख्यात लोक गुणी है। यदि अर्धच्छेद रूप में नहीं बताएं तो इसको ग्रास्प करना थोड़ा सा कठिन हो जाए, क्योंकि हमने थोड़ी संख्याएं ज्यादा बताई थी अकेली। अग्नि का एक से पृथ्वी का एक थोड़े अधिक, पृथ्वी का एक से जल का एक थोड़े अधिक, जल का एक से वायु का एक थोड़े अधिक, कल किया था ना प्रतिभाग लगा करके। बादल में फिर आपको ऐसे ही लगता है थोड़े अधिक हैं एक दूसरे से, लेकिन वो ये कहना चाहते हैं बादल जीव थोड़े अधिक नहीं है, वे असंख्यात लोक गुने हैं। इतना यहाँ पर समझने में ध्यान में रखने लायक बात है बस, बाकी फिर आपको धीरे धीरे और विशेष आता जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय राशि से तृतीय राशि कितनी ज्यादा है, पल्ल के असंख्यात भाग से अधिक है, इसलिए उसके छेद अधिक हैं, तो इसलिए दूसरी से तीसरी कितनी बड़ी है, असंख्यात लोक गुनी है। तीसरी से चौथी के छेद कितने ज्यादा हैं, पल्ल के असंख्यात भाग अधिक, इसलिए राशि कितनी ज्यादा गुणकार है, असंख्यात लोक। इसी प्रकार सारी राशि के लिए समझना चाहिए, इसलिए यहाँ पर टेबल में लिख करके दिखाया है 6 राशियां उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी है, असंख्यात गुणी नहीं, असंख्यात लोक गुणी है। बादर अग्नि कायिक से अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव असंख्यात लोक गुणे हैं, इतने ज्यादा। अप्रतिष्ठित से सप्रतिष्ठित और भी असंख्यात लोक गुणे ज्यादा हैं, ऐसा करके इनकी संख्या पाई जाती है। समझ में आया क्या? हाँ तो बोलो, अंतिम बार बुलवाएंगे आज आपसे, हाँ तो बोलो। हाँ आया 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 कि नहीं आया? हाँ तो बोलो। हाँ, एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, आप घर में से कर लेना कि जैसे अर्धच्छेद राशि कैसे इनकी अधिक है। हमने मान लिया पल्ले 65,536, आवली का संख्या भाग 8 और सागर की वैल्यू इतनी मान ली, तो ऐसे करते हुए जाएंगे तो कितने अर्धच्छेद जो हैं उनके बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पहली राशि के अर्धच्छेद 6,46,168 इतने आए, दूसरी के अर्धच्छेद 6,54,336, तो इतने अधिक हो गए उसके अर्धच्छेद। अब इसी में यदि आप 2 की पावर करो ना, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा।
कि कितना डिफरेंस पड़ता जा रहा है। यहाँ पर लास्ट में आकर के केवल 2 माइनस किया तो 6,55,358 आए, तो कितने ज़्यादा उसकी वैल्यू निकल के आने लग जाएगी। और ये एग्जाम्पल है अकेला, वास्तविक गणित में तो वो असंख्यात वैल्यू है। इस प्रकार से ये निकल के आया।